हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें आइडिया होना चाहिए कि क्या कट ऑफ रही है प्रीवियस एग्जामिनेशन की, सो दैट हम उसी अकॉर्डिंग तैयारी कर सके और एटलीस्ट हमारे पास ये टारगेट हो कि इससे तो बहुत ज़्यादा नंबर्स हमें स्कोर करने होंगे अगर इस बार हम सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो एक बेसिक आइडिया लेने के लिए कट ऑफ एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि हर साल होता है, तो काफी समय के बाद ही हमें वैकेंसी देखने को मिली है, लगभग 2 साल के बाद। तो अब किस तरीके से चेंज आ सकते हैं वो सारी चीजें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। बेसिकली कॉमर्स में जो डिफरेंट 3 डोमेन्स हैं उनकी कट ऑफ मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। बिफोर इंटरव्यू मतलब कि रिटर्न के बाद क्या कट ऑफ रही थी, कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, फिर उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ उसके बाद कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, सो दैट आपको एक आइडिया मिल सके कि हाँ, अगर मुझे रिटर्न क्लियर करना है तो मुझे इतना तो स्कोर करना पड़ेगा। और अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो इंटरव्यू भी, तो आपको टॉप कितने कैंडिडेट्स में आना पड़ेगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने होंगे वो सेलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि 227 पोस्ट हमारी निकली हैं। तो तीनों डोमेन्स में अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट हैं, एबीएसटी में, ईएफएम में और बीएडीएम में। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे समझना होगा हर चीज को। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से कट ऑफ रही थी, उसी को समझते हुए चलेंगे। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, मेरा नाम है आयुषी। हाल ही में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया और आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस में यहाँ पे लेके आती हूँ। जेआरएफ अड्डा पे एडुकेटर हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा नेट को टारगेट करते हुए दिसंबर बैच स्टार्ट हो चुका है। 7 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स मैंने स्टार्ट की है, जिसमें हम कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यूज प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर करते हैं, सो दैट कंसेप्ट की एप्लीकेशन हम सीख सके। और इसी तरीके से हम प्रिपरेशन करते हुए चल रहे हैं। पीडीएफ के लिए कॉमर्स स्पॉटलाइट टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। सारी क्लासेस की पीडीएफ मैं यहीं पे शेयर कर देती हूँ। चलिए डिस्कशन करेंगे सारी। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवाई जाती है। पेपर 3 जो जर्नल पेपर रहता है, कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्टेड हैं, तो आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। क्लासेज आपको मिलती है लाइव एंड रिकॉर्डेड, प्लस मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है। तो कंप्लीट तैयारी आपकी पेपर 3 की यहाँ पे हो जाएगी। कुछ पूछना है तो आप इन 3 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ रही थी, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ईएफएम की, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे बिफोर इंटरव्यू वो थे 353। उसके बाद यहाँ पे जो कट ऑफ रही थी किस तरीके से रही थी आप देख सकते हो। बिफोर इंटरव्यू जनरल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 80.84 कट ऑफ मार्क्स काफी हाई है। क्लियर। फिर इसके बाद यहाँ पे बात की जाए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो 80.84, जनरल एससी कैटेगरी में बात की जाए तो 75.54, एसटी कैटेगरी में बात की जाए तो 79.38, ओबीसी में 80.84। तो जो मार्क्स हैं वो काफी हाई रहे हैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से तैयारी अपनी करनी होगी। और अगर यहाँ पे बात की जाए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के साथ, तो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 50.01 कट ऑफ गई थी। पीएच कैंडिडेट्स यहाँ पे बी एलवी एच आई एल डी ये हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर कट ऑफ की बात की जाए तो 55.37, 53.34 आप जिस कैटेगरी में लाए करते हो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कितनी कट ऑफ रही है 2022 में जब रिजल्ट आया था, ताकि आप इसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सको। ईएफएम कैटेगरी में मैंने आपको बता दिया 353 लोग हैं जो सिलेक्ट हुए थे रिटर्न में। फिर इसके बाद सेकंड जो डोमेन है वो है एबीएसटी। तो एबीएसटी में आप देख सकते हो 389 कैंडिडेट्स हैं जिनको सिलेक्ट किया गया था। एंड इसके साथ साथ कट ऑफ की अगर बात की जाए तो कट ऑफ काफी हाई गई है जनरल कैटेगरी में 119.08। तो आप अगर एबीएसटी कैटेगरी से एबीएसटी डोमेन से फिल कर रहे हो तो कट ऑफ आप देख सकते हो। रिटर्न की कट ऑफ अगर 119 गई है तो बहुत टफ कंपटीशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में भी 119.08 है। फिर यहाँ पे एसटी कैटेगरी की बात की जाए, एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पे 104 और यहाँ पे 93.17 जो कट ऑफ है वो रही है। तो काफी हाई कट ऑफ यहाँ पे रहती है। ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ काफी हाई रही थी। तो आप देख सकते हो कि अगर एबीएसटी में अगर आप देना चाहते हो पेपर तो थोड़ा सा आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ काफी हाई जाती है। तो इस बार भी इसी तरीके से कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद अगर बात करें तो थर्ड डोमेन आती है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं वो है 509। तो काफी नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं बीएडीएम डोमेन से। तो आप भी अगर बीएडीएम डोमेन से सिलेक्ट होना चाह रहे हो तो आप देख सकते हो कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाते हैं। और जो कट ऑफ रहती है वो भी काफी हाई है, यहाँ पे भी 101.25, 100.84 इस तरीके से कट ऑफ रही है।
तो आपको भी इतने मार्क्स तो कम से कम स्कोर करने होंगे। तो टारगेट आप बना के चलो जितना कट ऑफ है उससे 20 to 30 मार्क्स ज्यादा, सो दैट आप उस कट ऑफ तक लाए कर सको। एग्जामिनेशन में के बाद आपका रिजल्ट जो बने वो इतनी कट ऑफ तक तो आए, क्योंकि अगर ये कट ऑफ भी आप क्लियर नहीं कर पाओगे तो आई डोंट थिंक कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कट ऑफ को तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना होगा, क्योंकि जब रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू होगा ना, तब आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है अगर आप रिटर्न में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हो। क्योंकि इंटरव्यू 24 मार्क्स का रहता है नो डाउट, बट आपको उसमें कितने मार्क्स मिलेंगे ये कोई भी श्योरिटी नहीं होती। तो आप अपना 100% रिटर्न में दे सकते हो, देन उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। फिर अगर बात की जाए कि आफ्टर इंटरव्यू कितने सिलेक्शन हुए थे, तो आप देख सकते हो ईएफएम कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ 56 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। क्लियर। और कट ऑफ मार्क्स कितने गए थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कट ऑफ मार्क्स कितने हैं, 126.08। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 123.39, एसटी कैटेगरी एससी कैटेगरी में भी कट ऑफ दी हुई है। तो ये कट ऑफ आपको यहाँ पे डिसाइड करनी होगी, ध्यान में रखनी होगी कि इस बार अगर आप टारगेट कर रहे हो तो इतने मार्क्स आपके आफ्टर इंटरव्यू होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इंटरव्यू में काफी अच्छे मार्क्स हैं जो स्कोर किए होंगे स्टूडेंट्स ने, तभी इतनी हाई कट ऑफ गई है। तो आप भी ये चीज देख सकते हो कि रिटर्न में जितना अच्छा परफॉर्म करोगे ना, उतना ही बेटर आपका रिजल्ट आएगा आफ्टर इंटरव्यू भी। तो रिटर्न में कोशिश करो कि 150 टारगेट लेके चलो। 150 टारगेट लोगे तो आराम से 120 130 तक पहुंच जाओगे, और वही चीज आपको हेल्प करेगी। ईएफएम में अगर हम बात करें कि कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे आफ्टर रिटर्न, तो वो कितने बच्चे थे, तो आफ्टर रिटर्न 353 बच्चे थे, बट आफ्टर इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ 56 बच्चे ही सिलेक्ट हुए हैं। ऐसे ही अगर बात की जाए एबीएसटी में तो 389 स्टूडेंट्स थे बिफोर इंटरव्यू, बट आफ्टर इंटरव्यू अगर देखा जाए तो ये जो नंबर है ये केवल 82 है। तो आप देख सकते हो कि कितना जो डिफरेंस है वो रहता है। और कट ऑफ आप अगर देखो तो एबीएसटी की कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई जाती है, 156.51 मार्क्स आउट ऑफ 200 रिटर्न के, एंड उसके साथ 24 मार्क्स इंटरव्यू के जो होते हैं। तो उनमें से इतने जो कट ऑफ है वो गई है। तो आप ये चीज तो मेक श्योर करिए कि अगर आप एबीएसटी से क्वालिफाई करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपको कम से कम 170 टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तो ही आप इस रेंज में लाई कर पाओगे। ये कट ऑफ है लास्ट नंबर, तो इससे ऊपर बहुत बच्चे होंगे, तो उन्हीं को ही ध्यान में रख के आपको अपना टारगेट है जो बनाना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। कट ऑफ दिखाने का यही मकसद रहता है ताकि आपको एक टारगेट मिल सके कि हाँ इतना तो मुझे स्कोर करना है, और इससे 20 नंबर ज्यादा ही मुझे स्कोर करने हैं अगर मैं अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप सिलेक्शन के लिए तैयारी करते हो। टारगेट लेके चलो कट ऑफ से 20 या 30 नंबर ज्यादा, सो दैट आप अच्छा स्कोर कर सके आफ्टर एग्जामिनेशन, और आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो सके। अब एक दो डाउट्स हैं वो भी मैं सॉल्व कर देती हूँ। काफी बच्चे बोलते हैं मैम अदर स्टेट के स्टूडेंट फिल कर सकते हो, तो बिल्कुल आप फिल कर सकते हो, बट आप सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही फिल कर पाओगे। अगर आप अपनी स्टेट में एससी एसटी कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी लाया करते हो, स्टिल आप दूसरी स्टेट में एग्जामिनेशन देने जाओगे तो उसी स्टेट में जाओगे तो जनरल कैटेगरी के थ्रू ही आप जा सकते हो। और आपका जो पेपर होगा जिस स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन है उसी स्टेट में होगा, तो राजस्थान स्टेट में ही आपको सेंटर देखने को मिलेगा। आप किसी भी स्टेट से हो आपको राजस्थान जाके ही पेपर देना पड़ेगा। अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हो, बट पेपर ये ऑफलाइन नहीं होता है, तो आपको उसी स्टेट में जाना होगा। और इनकेस सॉरी पेपर ऑनलाइन ही होगा, पेपर ऑनलाइन भी होगा तो भी उसी स्टेट में होगा जिस स्टेट का ये एग्जामिनेशन है। क्लियर। सीबीटी मोड में भी अगर एग्जामिनेशन होगा तो आपकी स्टेट में उसी स्टेट में जाना होगा जिस स्टेट का एग्जाम है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, उसी अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल करिएगा। कम ही समय बचा है हमारे पास फॉर्म फिलिंग के लिए, तो फटाफट से फॉर्म फिल कर दीजिए सो दैट अच्छे तरीके से आप तैयारी भी कर सके। और आपकी तैयारी को एक लेवल अप लेके जाने के लिए हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बैच लॉन्च कर दिया है। कॉमर्स के तीनों डोमेन को टारगेट करते हुए चलेंगे, एबीएसटी बीएडीएम एंड ईएफएम। फ्री यूट्यूब बैच है, मैं और योगेश सर आपको पढ़ाने वाले हैं। शाम को 6 बजे मेरी क्लासेस का टाइम रहेगा मंडे टू थर्सडे, एंड फ्राइडे टू संडे योगेश सर आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे 7 बजे। तो जुड़िएगा। वो ईएफएम को टारगेट कर रहे हैं और मैं एबीएसटी और बीएडीएम को टारगेट कर रही हूँ। तो हम बिल्कुल टॉपिक वाइज चीजों को कवर करते हुए चलेंगे अच्छे से विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आपको क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करने हैं वो चीज समझ आए। तो उन चीजों के लिए ही हमारी क्लासेस रहने वाली हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप ज्वाइन करिएगा बैचेस को, अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, अच्छे से तैयारी करते हुए चलिए, क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग लेते हुए चलिए, एंड अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ते हुए चलिए। तो आपकी सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो सकती है। इंश्योर कर सकते हो आप अपनी सिलेक्शन अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलोगे। आपके लिए एक और वीडियो मैं डालूंगी संडे को, जिसमें मैं ये डिस्कस करूंगी कैसे 3 महीने में आप कंप्लीट प्रिपरेशन है जो कर सकते हो। तो वो चीजें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी सो दैट आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन है जो कर सके। और सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा हेल्प करती है ऐसे एग्जामिनेशंस में, वो ही आपको
आपकी डेस्टिनी है उस तक पहुंचाने वाली है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उन सभी के साथ जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड अगर प्लेलिस्ट अभी भी विजिट नहीं किया तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिए। आपके लिए यूनिट वाइज मैंने बाइफर्केशन की हुई है। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है यूनिट वाइज आप पढ़ सकते हो। जो भी डोमेन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उस डोमेन के लिए नेट और सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो सारी ही क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। पेपर वन भी मैं ले चलती हूँ, तो नेट सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पेपर वन की क्लासेस भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप पेपर टू के एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन देखिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखिए, तो वो ही आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं अर्ली बर्ड बैच। अगर आप दिसंबर के लिए नेट के लिए टारगेट कर रहे हो तो नेट का डेडिकेटेड बैच स्टार्ट है, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे रन करता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। केवल पेपर वन लेना चाहते हैं पेपर वन भी ले सकते हैं, पेपर टू लेना चाहते हैं पेपर टू भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये बेटर क्लैरिटी देगी वीडियो कि किस तरीके से आपको टारगेट करते हुए चलना है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को टारगेट करना है, सो दैट जो कट ऑफ है उसको आप क्लियर कर लें एंड साथ ही साथ 10 से 20 नंबर और एक्स्ट्रा स्कोर कर सकें। बाय बाय, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।